हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में आयु और लड्डू की दुनिया में। आज हम डिस्कस करेंगे विंटर में छोटे बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं। विंटर का सीज़न अच्छा तो होता है, पसंद भी सबको बहुत होता है, बट बच्चों के लिए ये थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्लोथिंग के बारे में। ठंड में हम सबको ये लगता है कि बच्चों को ठंड लग रही होगी तो उसे ज़्यादा कपड़े पहना के रखें, ज़्यादा उसे लपेट के रखें, ज़्यादा उसे वार्म फ़ील कराएँ। बट ऐसा नहीं है, ऐसा करने से जो बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो करते हैं बच्चों को इनर वियर पहनाएँ और उसके ऊपर कपड़े पहनाएँ और उसके ऊपर से वूलन क्लॉथ्स पहना दें। ज़्यादा कपड़े से भी बच्चों को इरिटेशन हो सकती है, बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि उसके हम जितने लेयर्स पहनते हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा ही उसे पहनाएँ। उससे ज़्यादा पहनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसे गर्मी लग रही है तो आप उससे एक लेयर कम भी कर सकते हैं। बट कहीं भी अगर बाहर आप निकल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वो सॉक्स और मफलर या कैप्स वगैरह ज़रूर उसे पहनाएँ। छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली, और जो बड़े बच्चे जो टॉडलर्स हैं उनके लिए भी सेम वही है। सॉक्स ज़रूर पहनाएँ और कैप भी ज़रूर ही पहनाएँ और एक स्वेटर पहनाएँगे तो काफ़ी है। और सबसे मेन ये कि बच्चों को टाइट टाइट कपड़े ना पहनाएं। थोड़े से लूज़ कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बाकी छोटे बच्चों को मिटन्स वगैरह भी पहना सकते हैं आप लोग, नहीं भी पहनाएंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ध्यान रखिए कि उसका कान अच्छे तरीके से कवर्ड होना चाहिए और पैर अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। अब आती है मसाज की बारी। मसाज तो सारे ही बच्चे करवाते हैं, सभी अपने अपने घर में बच्चों को मसाज देते हैं, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है ही। बच्चों को मसाज देना चाहिए, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी वेदर हो। मसाज इज़ गुड फॉर ऑल बेबीज़, तो उस बच्चों को तो वो देना ही चाहिए। मेक श्योर मतलब ये ध्यान में रखें कि उसे ज़्यादा देर तक ऑयलिंग ना करें। ज़्यादा देर तक ऑयलिंग मतलब जितना ज़्यादा देर वो ऑयल में रहेगा उतने ज़्यादा डस्ट और जर्म्स उस पे स्टिक होने के चांसेस हैं। इसलिए आप मालिश करें, 10-15 मिनट काफ़ी है मालिश के लिए। मालिश करें उसे और उसे वाइप कर दें, जितने भी ऑयल है उसे वाइप कर दें। उसके बाद उसे जो कपड़े थे वो पहना के उसके आप कवर करके उसे रख सकते हैं। मैं पर्सनली अपने बच्चों के लिए जो है मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। फिगारो का जो ऑलिव ऑयल आता है मैं वही यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा ठंड है करके कभी-कभी सरसों तेल भी यूज़ कर लेती हूँ, बट डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप सरसों तेल यूज़ करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। ऑलिव ऑयल जो होता है वो जल्दी से, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल दोनों ही जो है वो जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिए। तो ये आपका प्रेफ़रेंस है, बट अगर आप किसी थिक ऑयल से मसाज कर रहे हैं, जैसे सरसों तेल से मसाज कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि उसको मसाज करने के बाद उसे वाइप कर दीजिए। वाइप करने के बाद उसे अच्छे से पाउडर लगा के उसको और बेबी को फिर कपड़े पहनाकर उसे कवर कर दीजिए। अब आती है नहाने की बारी। तो विंटर्स में बच्चों को ज़्यादा ना नहलाएं। वीक में 2 या 3 बार या मे बी 3 या 4 बार काफ़ी है बच्चों के लिए। ज़्यादा ज़्यादा देर पानी के कांटेक्ट में रहेगा, अगर ज़्यादा देर एक्सपोज्ड रहेगा बच्चा, तो उससे उसे ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए उसे आप 2-3 बार ही नहलाएं और बाकी टाइम आप स्पंजिंग कर सकते हैं उसकी। और मेक श्योर करें कि धूप में ज़रूर लेके बच्चों को बैठें, धूप ज़रूर दिखाएं। अगर आपके एरिया में धूप आता है तो आप ज़रूर धूप दिखाएं, और नहीं तो आप घर घर में आप आराम से ह्यूमिडिफायर वगैरह या रूम हीटर वगैरह होंगे तो वो सब आप चालू करके घर को थोड़ा सा, रूम को नॉर्मल टेम्परेचर में करके बच्चों को रख सकते हैं। अब आती है स्किन केयर की बारी। विंटर्स में जैसे हमारा जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है, वैसे ही बच्चों के भी स्किन जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो आप बच्चों के स्किन पर 2 या 3 बार मॉइस्चराइज़र कर सकते हैं एक दिन में। मैं पर्सनली जो हिमालय का जो बेबी मॉइस्चराइज़र होता है, बेबी लोशन होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। आयु के टाइम में मैंने वही यूज़ किया था और लड्डू के टाइम में मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो वो बहुत अच्छा है। आप लगाते 2-3 बार आप आराम से स्किन में लगाएँगे तो उनकी स्किन जो है वो फटेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी। और जो सोप है वो सोप तो आप जो सोप यूज़ कर रहे हैं वो बेबी सोप ही यूज़ करें, और उसके अलावा और दूसरा कोई सोप यूज़ ना करें, और ना दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। बच्चों की स्किन जो रहती है वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल रहती है, इसीलिए बच्चों का ही लोशन और बच्चों का ही साबुन आप यूज़ करें। और लिप्स के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिप्स में आप अगर ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो वो मिल्क को बच्चों के लिप्स में लगा सकते हैं,
और यदि टॉडलर है उनके लिप्स में आप बोरोलिन, बोरोप्लस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी आती है छोटे बच्चों को कोल्ड कफ से कैसे बचा के रखा जाए। तो अगर हमको अपने बच्चों को कोल्ड कफ से बचाना है तो सबसे पहला ये चीज़ है कि हमको उन्हें ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में नहीं लेके जाना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह में, ज़्यादा फंक्शंस में, ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं लेके जाना है। और अगर यदि लेके जा भी रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा किसी के हाथ में बच्चों को ना दें। और सेकंड चीज़ ये है, आप समय समय पर अपने टॉडलर को हैंड वॉश करवाएं। उससे ये होगा कि ज़्यादा जर्म्स जो रहेंगे वो ज़्यादा देर तक उनके हाथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि टॉडलर्स है तो वो इधर उधर कुछ कुछ खेलते रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को टच करते हैं, इसीलिए उनको समय समय पर हैंड वॉश करवाते रहें। और थर्ड है अजवाइन की पोटली। आप अजवाइन की पोटली बनाकर बच्चों के सामने या बच्चे जब सोते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। वो बहुत ही ईजी है, वो जब इनहेल करेंगे तो उससे भी जो है वो कोल्ड कफ जो है वो उतना उनको नहीं होगा। और कोल्ड कफ में भी यूज़ कर सकते हैं और कोल्ड कफ को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अजवाइन की पोटली को। एंड लास्ट है फीडिंग। अगर बच्चा आपका छोटा है तो उसे आप ब्रेस्ट फीड करवाएं समय समय पर, जब भी उसको रिक्वायरमेंट है आप ब्रेस्ट फीड करवाते रहें, उससे जो है वो बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा। और यदि टॉडलर है तो टॉडलर्स को आप दाल का पानी दे सकते हैं, सूप्स वगैरह दे सकते हैं, जूसेस वगैरह दे सकते हैं। वैसे ठंड में तो जूसेस थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी सीजनल फ्रूट्स के जो जूस होते हैं, ऑरेंज जूस, ये सब वगैरह आप दे सकते हैं, जिससे बच्चा जो है हाइड्रेटेड रहेगा। बस ये ध्यान में रखें, मौसम देख के अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आप मौसम देखकर जूस दीजिए। अगर थोड़ा सा सनी है, धूप वगैरह निकला है, और सुबह अवॉइड करिए और शाम को अवॉइड करिए। आप दोपहर में बच्चों को जूस दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, जिससे उनको सर्दी वगैरह नहीं होगी। बस मॉम्स, ये थे कुछ सिंपल से विंटर केयर टिप्स जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे यही करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ये बताएं कि आप अपने बच्चे की, आप अपने टॉडलर्स की, इन्फेंट्स की कैसे केयर करते हैं विंटर में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।